Hey, hello everyone. So today we'll be doing law of demand. Law of demand एक बहुत इजी टॉपिक है और एक ऐसा बेसिक टॉपिक है जिसके बेसिस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड अदर टॉपिक्स बेस्ड हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन अ वेरी डिटेल्ड एंड इन अ वेरी गुड मैनर। सो लॉ ऑफ डिमांड मैं एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करा रही हूँ, तो प्लीज़ आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन स्क्रीन पे रखिए और इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ओके, तो हमने टाइप्स ऑफ डिमांड कर लिया है। आई होप यू नो दिस दैट वी हैव ऑलरेडी डन वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड के बाद वी हैव ऑल्सो डन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, अगर आपको ये सारे टॉपिक्स में गड़बड़ी है या दिक्कत है तो आप प्लीज़ पूरे वीडियोस देख लीजिएगा, और अगर वीडियोस में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडे विथ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, लॉ ऑफ डिमांड को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। सपोज आपको पॉकेट मनी मिलती है 100 रुपीज़। यू गेट अ पॉकेट मनी ऑफ 100 रुपीज़ पर मंथ। ओके, ये 100 रुपीज़ में आपको अपने एक्स्ट्रा खर्चे निकालने, लाइक स्नैक्स अगर खाना है, कहीं घूमने जाना है, समथिंग लाइक दैट। यू लाइक टू ईट नूडल्स, आपको बाहर के नूडल्स खाने बहुत पसंद है, लाइक चाउमीन और मंचूरियन, समथिंग लाइक दैट। तो सपोज देर इज अ शॉप ए एंड देर इज अ शॉप बी। ओके, अब शॉप ए आपको क्या करता है, 50 रुपीज़ में एक प्लेट मंचूरियन, या 50 रुपीज़ में एक प्लेट ऑफ भेल, 50 रुपीज़ में एक 1 प्लेट ऑफ फ्राइड राइस, 50 रुपीज़ में मंचूरियन नूडल्स, समथिंग लाइक दैट। The cost of a plate is 50 rupees, whereas shop B is providing you 70 rupees per plate for Manchurian or noodles or whatever you like. ठीक है, अब यूजुअली क्योंकि आपके पास ये महीने के 100 ही रुपए हैं, और अगर आपको बाहर खाने का मन करेगा तो आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स शॉप ए के पास। क्यों? क्योंकि अगर शॉप ए के पास जाएंगे तो हम 2 बार नूडल्स कंज्यूम कर सकते हैं, या हम 2 बार मंचूरियन खा सकते हैं, या कोई भी चीज़ हम 2 बार खा सकते हैं। बट अगर मैं शॉप बी में जाऊंगी तो मैं एक ही बार खा पाऊंगी और मेरे पास सिर्फ 30 रुपये बचेंगे बाकी पूरे महीने के लिए, और मैं दोबारा यहाँ पर नहीं खा पाऊंगी। सिंपल एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि मेरी इनकम लिमिटेड है, क्योंकि मेरी इनकम क्योंकि मेरे पॉकेट मनी सिर्फ 100 रुपये ही मिलती है, तो उसमें से मैं क्या करना चाहूँगी, मैं बेस्ट यूज़ करना चाहूँगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप सिंपल लॉजिक देख सकते हैं, प्राइस जिसकी कम हो रही है, डिमांड उसका ज़्यादा है। करेक्ट, बट ये कुछ कंडीशंस पे ही काम करता है, ये सारी कंडीशंस पे काम नहीं करता। ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपका फिक्स्ड इनकम है। सपोज आपका ऐसा कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, आपके पेरेंट्स ने आपको एक कार्ड दे रखा है, क्रेडिट कार्ड, कि भाई जितना मर्जी आए खर्चा कर। सपोज तो आप ना शॉप ए के पास जाओगे ना बी के पास जाओगे, आप कोई ब्रांडेड शोरूम में जाओगे या ब्रांडेड कैफ़े में जाओगे, जहाँ पर शायद सेम चीज़ लाइक फॉर मंचूरियन और समथिंग, कोई एकदम लाइक मोमो लैंड या समथिंग लाइक वेरी फैंसी प्लेस, ठीक है, वहाँ जाओगे कि वहाँ पर प्लेट कॉस्ट शायद होगा 200 रुपीज़। ओके, नाउ यू आर गोइंग टू परचेज इवन दैट बिकॉज यू हैव द क्रेडिट कार्ड ऑफ योर पेरेंट्स। अब आपके पास कोई मनी की लिमिटेशन नहीं है कि भाई मुझे 100 रुपये ही मिल रहे हैं पूरे महीने के, मुझे 100 रुपये में ही काम चलाना है। नाउ आई हैव अनलिमिटेड अमाउंट। वो क्रेडिट कार्ड में 50,000 की लिमिट हो सकती है और मैं उससे n नंबर ऑफ टाइम्स खा सकती हूँ। तो क्यों ना आई गो टू अ फैंसी कैफ़े, अ गुड कैफ़े, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छे टेस्ट का मिलेगा। तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी शॉप ए में या शॉप बी में जाके?
अब आप देखिएगा प्राइस भले ही इंक्रीज हो चुकी है, मतलब 50 से 200 जा चुकी है, बहुत इंक्रीज हो चुकी है, बट मेरी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। जबकि नॉर्मली जब मेरी प्राइस डिक्रीज होती है तब डिमांड इंक्रीज होती है, ना कि प्राइस इंक्रीज होने पे। तो ये जो शिफ्ट हुआ है ये क्यों हुआ है? बिकॉज मेरी इनकम अनलिमिटेड है। तो हमें कुछ कंडीशंस माननी पड़ेंगी कि अगर ये कंडीशंस होती हैं तो ही ये फॉर्मूला काम करता है। ये एक सिंपल सा चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। कभी भी प्राइस अगर घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा, सिंपल। और प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड घटता है। यूजुअली 99% ऑफ द टाइम यही होता है, दिस इज गोइंग टू हैपन। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर जब प्राइस बढ़ने लगती है तो उसी प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ने लगता है, और प्राइस घटने लगती है तो उसी प्रोडक्ट का डिमांड भी घटने लगता है। अब ये क्यों होता है वो आज हम समझेंगे, बट दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, if the price of a product decreases the demand will increase and vice versa। okay, तो ये रहे हमारे की पॉइंट्स जो आपको समझने की ज़रूरत है। द लॉ ऑफ डिमांड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, आई विल जस्ट हाईलाइट दिस एंटायर थिंग। The law of demand is one of the most fundamental concepts in economics. It works with the law of supply to explain how market economics allocate and determine the price of goods and services that we observe in everyday transactions. Okay. Now, the law of demand states that all conditions being equal, as the price of the product increases, the demand of the product decreases. Consequently, the price of the product decreases, the demand for that product will increase. तो प्लीज़ ये जो मैंने हाईलाइट किया है प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर बुक्स एज इट इज़, बिकॉज इसी टाइप में क्वेश्चंस आ सकते हैं। दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस, दे कैन आस्क यू टू डिफाइन व्हाट इज़ डिमांड, दे कैन इवन आस्क यू टू गिव प्रॉपर मीनिंग ऑफ डिमांड। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है और हम उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फाइन, अब ये उसके की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट से पहले दिस इज द डायग्राम। अब अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपको डायग्राम नहीं आता, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स, आप बहुत डिफ़िकल्ट होगी आपके लिए। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप फेल हो जाओगे, बट कंसेप्ट को समझने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। तो अगर आपको ये डायग्राम समझना है, आप शांति से बैठिए, अपने हाथ में पेन और पेपर ले लीजिए और जो मैं बोल रही हूँ उसे शांति से फॉलो कीजिए। ओके, ये हमारा रूल, हमें यही फॉलो करना है। ऑफ कोर्स मैंने बोल दिया है, और अब इसी रूल को देखते हुए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ, दैट इज़ अ चार्ट। ओके, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स वाई। 90% ऑफ द टाइम इन इकोनॉमिक्स वाई इज फॉर प्राइस एंड एक्स कैन बी फॉर डिमांड, सप्लाई, कंजम्पशन, कुछ भी। तो यहाँ पर हम डिमांड ले रहे हैं। अब पहले चार्ट को समझिएगा। यहाँ से इस तरह से अगर ये जाता है ना तो यहाँ से इंक्रीज होता है ये, ठीक है, और y इस तरह से इंक्रीज होता है, मतलब प्राइस इस तरह से इंक्रीज होता है। तो ये 1 रुपये का गुड़ हो सकता है, जैसे 10, सपोज मैंने 10 रुपये मान लिया, ये 20 रुपये हो गए, ये 30 रुपये, ये 40 रुपये, ये 50 रुपये, ये 60 रुपये। इस तरह से प्राइस इंक्रीज हो रही है। अगर मैं डिमांड को इंक्रीज करती हूँ तो ये है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है। तो डिमांड 0 से x की तरफ इंक्रीज हो रही है और प्राइस 0 से y की तरफ इंक्रीज हो रही है। अब अगर मैं डिमांड को एक चार्ट में पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करूं तो ये कैसे होगा? अब सपोज ये है 10, 20, 30, ओके, विल टेक दिस
20-20 के गैप से 20, 40, 60, 80, 100 यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सपोज आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैफ़े गए, वहाँ पर आपको कोई आइसक्रीम अच्छी लगी, वो आइसक्रीम थी 100 रुपीज़ की और आपके जेब में 100 रुपीज़ ही हैं, तो आप एक ही आइसक्रीम परचेज करोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे क्योंकि आपके पास 100 रुपीज़ ही हैं। बट सपोज आइसक्रीम की प्राइस कम हो जाती है, 50 हो जाती है, तो आप 2 यूनिट्स भी परचेज कर सकते हो। यस, अगर 20 हो जाती है तो 100 रुपीज़ है आपके पास, तो यू कैन परचेज मोर एंड मोर। 5 यूनिट्स आप परचेज कर सकते हो 100 से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स लगा दिए, वैसे आप और भी डॉट्स लगा सकते हो, जैसे 40 रुपए की मान लीजिए या 60 रुपए की मान लीजिए, तो आप कितना परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर जब 100 रुपए की आइसक्रीम थी तो मैंने 1 यूनिट परचेज किया, जब 50 रुपए की आइसक्रीम थी तब मैंने 2 यूनिट्स परचेज किए, जब 20 रुपए की आइसक्रीम हो गई मैंने 5 यूनिट्स परचेज किए। तो यहाँ पर अगर मैं इन तीनों डॉट्स को जोड़ दूँ तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। यस, यही एग्जैक्टली है लॉ ऑफ डिमांड। हम इसे बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट डोंट वरी, वो एक कर्व में भी हो सकता है। काफ़ी सारे बुक्स में, स्पेशली सीबीएसई की बुक्स में आपने इस तरह का डायग्राम देखा होगा कि ये है लॉ ऑफ डिमांड, विच इज़ नॉट रॉन्ग। ओके, आप इस तरह का भी एक डायग्राम बना सकते हैं या इस तरह का भी एक डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, जब आइसक्रीम की प्राइस 100 रुपये थी तो मैंने एक ही यूनिट परचेज़ किया क्योंकि मेरे पास 100 रुपये ही थे, मेरी इनकम लिमिटेड थी। बट जैसे ही आइसक्रीम की प्राइस 50 हुई, अब मैं 2 यूनिट्स परचेज़ कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 100 रुपये ही है मेरे पास, बट वो 100 रुपये में मैं 2 परचेज़ कर सकती हूँ। तो क्यों नहीं? क्योंकि प्राइस मेरी गिर चुकी है, डिक्रीज़ हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइस, आई यूज़ अ डिफरेंट कलर पेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइस इस तरह से डिक्रीज़ हो रही है और ये डिमांड इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे ही प्राइस और कम हो गई, 20 रुपए की हो गई, तो मैंने 5 यूनिट्स परचेज़ किए। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे अच्छे से तो प्राइस यहाँ पर और कम हुई है और मेरी डिमांड और इंक्रीज़ हुई है। तो अब मैं निष्कर्ष निकाल सकती हूँ कि प्राइस जैसे गिर रही है, जैसे जैसे प्राइसेस गिरती जा रही है, वैसे वैसे मेरी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। करेक्ट। और इसका उल्टा भी, विपरीत भी सही है कि जब प्राइस इंक्रीज होना शुरू होंगी, मेरा डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज हमने सिर्फ बेसिक्स किया, इसके कुछ अजम्पशंस हमें मानने पड़ेंगे और कुछ एक्सेप्शंस हमें मानने पड़ेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। बट प्लीज़ आप ये डायग्राम अपने बुक्स में ड्रॉ कर लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये जो मैंने बॉक्स में बनाया इसको बना लीजिए, और प्लीज़ जो हाईलाइटेड किया हुआ है उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये की वर्ड्स हैं, की चीज़ें हैं, इसको आप कभी भी मिस नहीं कर सकते और ये आपको एग्जाम्स में मार्क्स देंगे। अगर लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आया है, फॉर सपोज 10 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, ओके, 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप पहले लॉ ऑफ डिमांड को अच्छे से डिफाइन करेंगे, फिर डायग्राम से बनाएंगे, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद आप अजम्पशंस और एक्सेप्शंस लिखेंगे। सो अजम्पशन और एक्सेप्शंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी प्रॉब्लम्स, यू कैन आस्क मी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एवरीवन, बाय।